सरधना में जीएसटी के अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ की बैठक, विभिन्न लाभकारी योजनाओं की दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार राज्य भर में व्यापारियों को कर व्यवस्था व सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए संवाद कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है। इसी क्रम में सोमवार को सरधना नगर के कबाड़ी बाजार स्थित सरधना व्यापार मंडल के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जीएसटी विभाग के एडिशनल कमिश्नर हरिराम चौरसिया तथा सरधना मंडल के डिप्टी कमिश्नर विजयपाल सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने सरधना के स्थानीय व्यापारियों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए जीएसटी से जुड़ी प्रक्रियाओं, नियमों तथा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। कमिश्नर हरिराम चौरसिया ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में सरकार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ तभी उठाया जा सकता है जब व्यापारी समय पर रिटर्न दाखिल करें और अपना दस्तावेज कंप्लीट रखें। उन्होंने कहा कि विभाग व्यापारियों के साथ सहयोग की भावना से कार्य कर रहा है और उनका उद्देश्य दंड देना नहीं है, बल्कि व्यापारियों को मार्गदर्शन देना है। डिप्टी कमिश्नर विजयपाल सिंह ने कहा कि किसी भी प्रकार की तकनीकी या दस्तावेजी समस्या आने पर व्यापारी सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत फ़ोन नंबर को भी साझा किए और भरोसा दिलाया कि हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। दोनों अधिकारियों ने यह भी घोषणा की है कि विभाग समय समय पर सरधना में विशेष कैंप आयोजित करेगा, जहां व्यापारियों को ऑन स्पॉट सहायता दी जाएगी, उनकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा और साथ ही नई नीतियों की जानकारी भी प्रदान की जाएगी। इस संवाद कार्यक्रम में सरधना व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज जैन सहित अनेक प्रमुख व्यापारी मौजूद रहे। व्यापारियों ने अधिकारियों का स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और व्यापार से संबंधित कुछ जमीनी समस्याओं को भी उनके समक्ष रखा। इनमें तकनीकी अड़चनों, पोर्टल संबंधी दिक्कतों और रिफंड प्रक्रिया में देरी जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। इस अवसर पर एडवोकेट निकुंज गर्ग, राजीव जैन, प्रदीप जैन, नमन जैन, सौरभ जैन, पंकज टाली, लोकेश जैन, रिंकू, अजय गौतम, अरविंद जैन, ऋषभ जैन, मनोज शर्मा सहित नगर के अनेक प्रमुख व्यापारी उपस्थित रहे। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में दोराला रोड पर गंगनहर पुल के निकट स्थित रेडोज इंटर कॉलेज में नर्सरी से कक्षा 12 तक एडमिशन ओपन है। पर शिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर शिक्षा, हरा भरा स्वच्छ वातावरण, बिजली पानी, सीसीटीवी, वाईफाई आदि की सुविधा। समय से आए, प्रवेश कराएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। स्थान सीमित हैं। सरधना में जुलेड़ा रोड पर द्रोण पब्लिक स्कूल के पीछे वाले रास्ते पर एडवेंचर स्विमिंग पूल शुरू हो गया है, जिसमें विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां पर आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जल पार्टी का आनंद ले सकते हैं। पूरे दिन को मजेदार और रोमांचक बना सकते हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं ताकि आप सुरक्षित रह सकें। आज सरधना व्यापार मंडल के कार्यालय पे आज हमारे सभी यहाँ पे व्यापारी लोग आए हुए हैं और यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर चौरसिया जी और हमारे सरधना मंडल के डीसी साहब और यहाँ पर तमाम व्यापारीगण हमारे बैठे हुए हैं। और सभी आज जो असिस्टेंट कमिश्नर जो आए हुए हैं चौरसिया जी, उन्होंने बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवाद के लिए जो इन्हें आदेश पारित किए हैं, तो संवाद आज इन्होंने सब व्यापारियों के साथ किया है और जीएसटी के बारे में बताया है कि जिसकी फाइल अगर रिटर्न नहीं हो रही है, कोई समस्या आ रही है तो संपर्क कर सकते हैं और अपने नंबर अधिकारियों ने सब व्यापारियों को दिए हैं। और ये भी कहा है आगे जब भी हर जैसे छुट्टी का दिन पड़ता है शनिवार का, और शनिवार में कैंप लगाया जाएगा और सब व्यापारियों को अवगत कराया जाएगा और सब व्यापारियों से सीधे सीधे संवाद करा जाएगा। और संवाद ये बहुत बड़ी मुख्यमंत्री जी की पहल बहुत अच्छी लगी, क्योंकि व्यापारियों का तालमेल अधिकारियों से नहीं बन पाता था। तो अब ये खुला व्यापारियों से तालमेल की जो संवाद की बात आई है, ये बहुत अच्छी पहल है और इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि व्यापारियों को जीएसटी के बारे में बहुत कम ज्ञान है। और कुछ लोग जो व्यापारी होते हैं जिन पर जीएसटी है, वो भ्रमित भी रहते हुए अपना टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाते। कुछ उसमें कमियां वकीलों की भी रह पाती है। कुछ कमियां क्या होता है, वे वकील दूसरा वकील चेंज कर लेते हैं तो वो अनबिन हो जाते हैं।
तो उससे उनकी पेनल्टी लग जाती है, फिर भी व्यापारी परेशान होते हैं, हम लोगों को याद करते हैं, फिर हमें अधिकारियों से कहना पड़ता है। तो अब जो मुख्यमंत्री जी ने इस पहल को देखा तो बहुत अच्छी पहल रखी है कि सीधा अधिकारियों का संवाद व्यापारियों के साथ होगा और व्यापारियों को अवगत कराते रहेंगे समय समय पे। तो ये बहुत अच्छी पहल है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या सरधना में प्रत्येक शनिवार को ये कैंप लगेगा? प्रत्येक शनिवार में नहीं, जहाँ भी इनकी गाइडलाइन होगी उस गाइडलाइन का पालन करेंगे हमारे सारे व्यापारी। जब भी ये कहेंगे कैंप हमारे यहाँ रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम अपने व्यापारियों के लाभ के लिए अगर ये हर हफ्ते भी कहेंगे तो हम हर हफ्ते कैंप लगाएंगे। मैं एडिशनल कमिश्नर हरिराम चौरसिया हूँ, SGST विभाग से, राज्य कर से। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई थी पिछले शुक्रवार को। मुख्यमंत्री जी ने यह अपेक्षा करी हम सारे अधिकारियों से कि व्यापारियों से संवाद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, उनके साथ मिल कर के उनकी समस्याओं को समझा जाए और उसके निदान का उपाय बताया जाए। जैसे रिटर्न दाखिल करने में लोगों को परेशानी होती है, कुछ लोगों को पंजीयन के बारे में नहीं जानकारी होती है, शासन की बहुत सारी योजनाएं व्यापारियों के लाभ के लिए भेजी जाती हैं जो प्रॉपरली उनको कम्युनिकेट नहीं हो पाती हैं। जैसे अभी MNEFT योजना आई थी तो हम ही लोग कई जगह मार्केट में गए तो बहुत सारे व्यापारी इस बात से अनभिज्ञ नज़र आ रहे थे कि इस तरह की कोई योजना है। मुझे बड़ी पीड़ा पहुंची उस समय जब मुझे कुछ लोगों ने बताया कि उनको जानकारी ही नहीं है, और जबकि आसानी से 73 का उनका मामला था, उनका टैक्स उनको ब्याज और अर्थदंड से मुक्ति मिल जाती, केवल उनको टैक्स जमा करना था। खैर हम लोगों ने फिर उनको जमा कराया, अगले दिन वो आकर के पूरा उनका फार्म भरवा SPL2 दाखिल किए, सब हो गया उनका। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ों से लाभ हुआ। हम लोग कई जगह गए, अपने अधिकारियों को भेजे, जूनियर अधिकारियों को भेजे, हम खुद गए। तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। हम लोग समय समय पर यद्यपि अधिवक्ता संघों से बैठक करते रहते हैं, कुछ व्यापार मंडल के नेताओं के साथ भी होती है, लेकिन जो जन समुदाय है, जनता जनार्दन है, 100% उनके बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो अब नए वित्तीय वर्ष में ये निर्णय लिया गया है, यद्यपि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर बहुत जोर दिया, वहीं से हम लोगों को प्रेरणा मिली है। हम लोगों ने बैठक करके आपस में पूरी तरह चर्चा कर लिया है कि हमारे यहाँ के CTO से लेकर के एडिशनल कमिश्नर तक के जितने बीच के अधिकारी हैं वो फील्ड में जाएंगे और सबसे मिल करके सबकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। आज उसी सिलसिले में हम आए हैं और हमारे डिप्टी कमिश्नर सरधना के विजय पाल जी आए हैं। जी प्लीज़। से बातचीत हुई? हाँ, आप सबसे बातचीत हुई और आप लोगों ने आश्वासन दिया। पंकज जैन जी हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, इन्होंने आश्वस्त किया है कि साहब हमारे यहाँ के जितने व्यापारी हैं उनकी कोई भी समस्या हमारे कान तक आएगी तो आप तक पहुँचेगी, जरूर पहुँचेगी। सरधना के मोहल्ला प्रभात नगर स्थित एक 250 गज का बाउंड्री हुआ प्लाट बिकाऊ है, जो 2 रास्तों पर है, जिसका फ्रंट 43 फीट, लंबाई 52 फीट है। यह प्लाट बिनौली मार्ग से आदर्श नगर के मुख्य रास्ते पर है। इच्छुक व्यक्ति मोबाइल नंबर 9837709003 व 7017419003 पर संपर्क करें। सरधना में सेंट चार्ल्स सेंटर कॉलेज के परिसर में मॉनफोर्ट स्कूल स्थापित किया गया है, जो गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है, जो छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। मॉनफोर्ट स्कूल में आधुनिक कक्षाएं, पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। 2025-26 के लिए प्रवेश जारी है। समय से आकर अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और भविष्य को उज्जवल बनाएं। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास, आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।